हैं और वो बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा। अमित शाह ने बोल दिया है जो संविधान है उसी के हिसाब से सारी चीजें चलेंगी। तो ये दो तीन तरफ की बातें कैसे देख रहे हैं, क्या हो रहा है ये? अरे तो पाखंडी हैं। आधे दुकान चला के रखना चाहते हैं, आधे डरा के रखना चाहते हैं। तो दुकान चला रही है, कोई एक कह रहा है मैं संविधान पे चलेगा देश, एक कह रहा है पाखंडवाद पे चलेगा देश, एक कह रहा है लूट पे चलेगा, एक कह रहा है चोरी पे चलेगा, एक कह रहा है डांके पे चलेगा, एक कह रहा है जेब काटने से चलेगा। तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ से लुटेरे, जेब कतरे, चोर, आतंकवादी, देशद्रोही टाइप के लोग देश में इकट्ठे हो गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि देश जो है ना, जो लोकतंत्र जिसकी बात करते हैं हम, जिस संविधान की बात करते हैं और जिसकी कहते हैं कि भाई ये चुनाव होगा, ईवीएम मशीन से जैसे लूट हो रही है, हम ये बैलेट पेपर पे आएगा कि नहीं आएगा, तो इस प्रकार से ऐसे लग रहा है लोकतंत्र को कहीं ना कहीं हाईजैक कर लिया है इन पाखंडियों ने, इन नेताओं ने, जो उठाई गिरे नेता हैं, ये जो क्रिमिनल टाइप के हैं। तो इन्होंने अब उन भक्तों का क्या होगा जो आस लगाए बैठे हैं हिंदू राष्ट्र की? अमित शाह ने तो मना कर दिया ऐसा कुछ। हिंदू कहीं नहीं, वो तो लंडू हैं, लंडू झंडू हैं, वो उनसे क्या मिल रहा है? अरे वो तो भाई दिल पे कहीं ठेस नहीं, तो अंधभक्त हैं वो। तो किराए के, अब ये जो तुम बता रहे हो ये पंडाल अंडाल सजाए हैं, इसमें किराए के महिलाएं बुलाई, किराए के लोग आए इसमें, ये हालत है। अब इनके साथ लोग भी तो नहीं जुट रहे हैं। जो भीड़ कहते थे बाबा आएगा तो ये शोर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, वहाँ कुछ भी नहीं, उससे ज़्यादा तो भीड़ है। और ये बाबा जो कहता था कभी हम वो करते, क्या नाम है, हनुमान आ रहा हमारे कहने पे, भगवान आ जाता है। अभी तो भगवान और हनुमान आ जाता है, वो तेरी रक्षा नहीं कर पाता क्या है? रक्षा कर लेता तो फिर ये सुरक्षा की जरूरत क्या है इसको? जेड प्लस सुरक्षा लिए क्यों घूमता है? और इसके सारी बातें तो इसकी झूठ साबित हो गई। इसने कहा था वर्ल्ड कप आ जाएगा, आ गया क्या वर्ल्ड कप? इसने कहा था कमलनाथ आएगा या वो शिवराज सिंह चौहान आएगा, दोनों साफ हो गए, ये दोनों बेकार हो गए। सारे बेकार बर्बाद हो। अब इसका साइन आ रहा है, इसको जेल में जाना पड़ेगा, ये भी जेल में जाएगा। जैसे आसाराम है, वो याद कर रहा है इसको, कह रहे जल्दी आ अंदर, अकेला मन नहीं लग रहा, तो उसको साथ में उसे भी ले जाएगा। हाँ, अरे आसाराम में याद कर रहा बागेश्वर को, कह रहा भीतर आ, भीतर आ। हाँ, भीतर दोनों खेलेंगे तीतर तीतर, भून के खाएंगे भूतनी के। और सही बुला रहा है, कह रहा वो कहाँ है, वो जो दूसरा देवकी नंदन, कह रहा इधर आ जा तू भी, इधर ही दोनों बजाएंगे बांसुरी आंसुरी। अरे कहीं धर्म की नहीं, वो ढोंगी है, पाखंडी है। उसके ऊपर रेप केस लगे हुए हैं भाई, महिलाओं को छेड़ने के लगे, दलित के साथ उत्पीड़न का एक केस लगा, उसके बाद अनगिनत है। वो तो ढोंगी, पाखंडी और बलात्कारी है वो जो है देवकी नंदन है, लंदन है, क्या है, समझ से परे है। ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। इतनी तमाम जो जनता है जो राम मंदिर के लिए खुश है, जो ये कह रही थी कि भैया हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, अमित शाह ने सबको एक तरीके से रुला दिया है। अब अंध भक्तों का क्या होगा? मतलब देखिए अमित शाह हिंदू थोड़ी है, तो कौन है? हाँ, हिंदू थोड़ी है, वो क्यों चाहेगा भाई हिंदू राष्ट्र बन जाए? तो कौन है? वो जैन है, वो कहेंगे जैन राष्ट्र बने हैं, तो वो जैन राष्ट्र चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र कैसे बनने देंगे वो? तो उन्होंने कह दिया जैन राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, समझे? और मोदी तो यहाँ से जाएगा झोला उठा के, हैं, तो ये रह जाएंगे फिर अकेले, ये गृह मंत्री, ये बनाएंगे जैन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। उन्होंने ये कहा है कि जैन राष्ट्र बनेगा, सबको अपने अपने राष्ट्र चाहिए। हमारा तो राष्ट्र है भारत, और भारत को हम भारत ही रखेंगे। इन लुटेरों से बचाना हमारा काम है, चाहे ढोंगी आए, पाखंडी आए, चाहे दाढ़ी वाले आए, चाहे कुछ वाले आए, चाहे सापे वाले आए, कोई भी आए, जो लोग देश को बर्बाद करने में तुले, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। हम तो भगत सिंह वाले हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम तो देश के हित में लड़ेंगे। आरएसएस ने एक सदी तक मतलब तिरंगा नहीं फहराया था अपने जो भी उनका कार्यालय है, अब वो भी बात करने लग गए हैं संविधान की, तिरंगे की, राष्ट्रवाद। हाँ, वो जिसके में बात करते हैं ना, ये उसी को खत्म करते हैं। अब जब ये संविधान की ज़्यादा बात करें तो इसका मतलब समझ लेना, संविधान कहेंगे, अम्बेडकर कहेंगे, बाबा साहब कहेंगे, ये उन्हीं को खत्म करेंगे। बाबा साहब कह के बाबा साहब के संविधान में से बाबा के साहब के विचारधारा को खत्म कर देंगे, समझे नहीं? उसको ला के बार बार उसको संशोधन करेंगे उसका, लोकसभा विधानसभा में, उन सब चीज़ को खत्म कर देंगे। जैसे कोई सोच नहीं सकता था कि सुदामा आरक्षण मिलेगा, बाबा साहब ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि सुदामा आरक्षण दिया जाएगा किसी को, है। तो वही स्थितियाँ इन्होंने अपडेट कर दी, उसमें से धीरे धीरे निकालते याद करें बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब के चक्कर में सब कुछ खा जाएंगे, लोगों को मूर्ख बना के। मतलब बाबा साहब को जानने वाले या शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े जब तक जागरूक नहीं होंगे, अल्पसंख्यक जागरूक नहीं होंगे, तो उनके संविधान में से सारे जो अधिकार हैं उनके खत्म कर दिए जाएंगे। और ये बाबा साहब दिखा के फिल्म खत्म कर दिया, एक समय के बाद बाबा साहब को भी साइड कर देंगे, बिल्कुल, समझे? इनका ये हाल है। और इन्होंने ऐसा ही किया। देश के यहाँ राजा महाराजा पुराने जो मूल निवासी रहे, उनकी जी साहब जी सलाम, और उनका कलमा कर दिया। बागेश्वर की यहाँ पर लाखों की कहाँ पे भाई? बुलाया है। अरे यहाँ कुछ भी नहीं आई यार, लाखों में कहीं नहीं, कुछ भी नहीं आई, हजारों भी नहीं आई भीड़। अरे मीडिया कुछ नहीं, पता नहीं कहाँ, कुछ भी नहीं दिखा रही है। तो मीडिया तो पता नहीं कौन कौन सी भीड़ दिखा रही है यहाँ यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी, कुछ राम में यहाँ तो कुछ नहीं है। चले जाओ जहाँ मैं बात कर रहा हूँ उसके बगल में ही तो है, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ पुलिस की भीड़ लगा रखी है जबरदस्ती की। किराए में बस में भर के आ रही है महिला है। एक की और एक का फोन आ रहा था, महिला कह रही हाँ उसके पति का आ रहा होगा, कहले कहाँ आई है? कह रहा मैं यहाँ आई हूँ कलकटुमा कोर्ट के पास। कहले हाँ वो बागेश्वर आया हुआ है। कहले क्या? कहले कितने पैसे मिले? कहले 500 रुपये मिले इसलिए आई हूँ। वो बेचारी नंदनगरी से आई थी हैं। तो कह रहा ठीक है आ जाइए फिर। तो ये ऐसे तो ये भीड़ बुला रहे हैं। कलश यात्रा में यह हाल हुआ उनका है, महिलाएं नहीं मिल रही इनको, सब जान गए पाखंडी हैं, ढोंगी हैं।
ये क्या तो चमत्कार करेंगे 26-27 साल के लोग 80-80 साल के लोग पैर छू ले। तो ये सब है, सब जानते हैं, मैनेजमेंट है इनका, सब नेताओं का, सबका मैनेजमेंट है। जो चढ़ावा चढ़ेगा सब मिलगट के खाते हैं, सत्ता और शासन से मिले हुए हैं। सारी सुरक्षा इन ढोंगियों को दे रखी है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियों की इज्जत लुटती है, या बाबा मर जाते हैं भूतनी के। इनकी माँ का दीना ठीना पीना टीन है, वहाँ नहीं जाते कोई। मणिपुर में जो बलात्कार हुआ है, देश के सेना की पूर्व पत्नी का हुआ जो बलात्कार, वहाँ ये बाबा नहीं जाएगा, भूतनी का एक शब्द नहीं बोलेगा।